तो चलिए सीधा आपको लिए चलेंगे जहां दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर पुरुष राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का तीसरा कांस्य पदक है। श्री कुसाले की उत्कृष्ट उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वप्निल कुसाले जी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल को भी शुभकामनाएं देता हूं। शून्यकाल में क्वेश्चन नंबर 161। एक मिनट माननीय सदस्य, शून्यकाल चले जब विशेष प्रश्नकाल में किसी को अलाउ नहीं किया जाता। श्री राजकुमार चहार, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। जब शून्यकाल चलेगा तो मैं व्यवस्था देखकर आपके सवाल पर इजाजत देने का प्रयास करूंगा। अभी प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल में एक व्यवस्था मैंने दे दी है कि प्रश्नकाल में कोई भी नहीं उठाएगा। A statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी औषधियों और बीमारियों के इलाज और बचाव के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आते हैं और आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में औषधियां और उपकरण भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी औषधियों और उपकरणों के सीलिंग मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते, जिससे औषधि व उपकरण निर्माता 10 गुनी निर्धारित MRP उस पर अंकित करते हैं, जिससे मरीजों और उनके परिवारीजनों को शोषण होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इससे बचने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही प्रस्तावना की है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत सभी स्वास्थ्य जगत के लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इनको जो डिटेल है, जिस तरीके से हमारा विभाग काम करता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM इसके माध्यम से जो बहुत ही आवश्यक और जानलेवा बीमारियों के लिए इलाज के लिए जो दवाई होती है उसको उसमें एसेंशियल मेडिसिन्स में डालते हैं और लगभग 388 मेडिसिन्स 388 मेडिसिन्स इसमें जोड़ी गई हैं। और इसके बाद हमारे जो टोटल ड्रग्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं, जो टोटल ड्रग्स हैं दोनों मिला करके शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, वो लगभग 4,348 प्लस है, यानी 4,348 और लगभग उससे कुछ ज़्यादा है, और जिसमें से 388 शेड्यूल्ड ड्रग्स में आती है और उसमें मेडिकल डिवाइसेस भी आते हैं। ये जो NLEM में जो ड्रग्स आते हैं उनकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी उसके शेड्यूल 1 के उसको फिक्स करती है, और जो 388 ड्रग्स जो एसेंशियल ड्रग्स में आते हैं उनको छोड़ करके भी जो फॉर्मुलेशंस के ड्रग्स भी होते हैं उनकी भी प्राइसेस को सील किया जाता है।
और लगभग इसमें 926 फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जिसको इसमें जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा DPCO है, उसमें जो कंट्रोल ऑर्डर है पैरा 19 में, उसके तहत भी हम इसके मार्जिन को कैप करते हैं। तो इस तरीके से हर तरीके से दवाइयों को कंट्रोल करने का प्रयास हुआ है। ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन अप्रोच जो है, उसमें हम देखते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स, उसमें भी मार्जिन परसेंटेज 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। और लगभग 42 एंटी कैंसर ड्रग्स को भी हमने इसमें जोड़ा है। तो इस तरीके से हम कैपिंग करते हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने पूछा कि साधारण व्यक्ति को इस तकलीफ से बचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो जो ड्रग्स एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो जरूरी ड्रग्स हैं, उनको भी हम प्राइसिंग करते हैं और उनके ट्रेड मार्जिन्स को भी हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन 2 कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो नए चलाए गए, वो है जन औषधि का कार्यक्रम। और जन औषधि के कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जो जेनरिक ड्रग्स के रूप में हम सेल करते हैं, और उसमें लगभग मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में हम उसमें 1965 ड्रग्स हैं और 293 सर्जिकल आइटम्स हैं, और लगभग 50 to 80% लेस देन द मार्केट प्राइस में हम वो दवाइयाँ और वो सर्जिकल आइटम्स खरीद सकते हैं। और इसमें लगभग अभी तक 28,000 करोड़ रुपए का पेशेंट को लाभ हुआ है। 28,000 करोड़ रुपए का पेशेंट को लाभ हुआ है। और ये 12,600 जन औषधि केंद्र हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये तय हुआ है कि 2027 तक ये जन औषधि केंद्र 25,000 खोल दिए जाएंगे, 25,000 खोल दिए जाएंगे, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति, और इसमें मुझे खुशी होती है बताते हुए आपको कि कैंसर ड्रग्स 80% रिडक्शन है, 80% ड्रग्स में रिडक्शन है। उसी तरीके से एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है अमृत, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट। इसके तहत लगभग अभी तक 5 करोड़ 14 लाख पेशेंट्स को इसकी सेवा दी गई है, और लगभग 10 करोड़ 673 करोड़ रुपए की वैल्यू के ड्रग्स को डिस्पेंस किया गया। माननीय मणिकम टेगोर जी, आप पीठ पीछे करके मत खड़ा हुआ, और इसमें वो भी दे दूंगा ट्रेनिंग में आपको। और वो भी टोटल सेविंग्स जो हैं पेशेंट, इसमें लगभग 24,273 करोड़ रुपए का पर एनम, ये सीलिंग प्राइसेस के कारण 74,273 करोड़ रुपए पर एनम, ये इसकी प्राइसेस पर कंट्रोल होने के कारण साधारण